अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री वो पार्ट 1 है और ये जो चैप्टर है आपके वो थ्योरी धातु और अधातु, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले धातु का प्रमुख भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हम इतने चीज़ों के बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा, बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही बारीकी आपको चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही इस लेक्चर क्लासेस को हम चालू करते हैं। अब देखिए, ये सबको समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके दिमाग में पहले एग्जाम्पल फिट कर दूँ, उसके बाद से मैं एक एक कर के आपको क्या करता हूँ तो आंसर उसका बताता हूँ, मतलब कि उसके विस्तार रूप से करता हूँ। जैसा कि आप लोहा ले लीजिए, लोहा एक प्रकार के क्या होते हैं तो आपके धातु होते हैं, समझ पा रहे हैं आप। और देखिएगा इसमें क्या क्या गुण होता है, गौर कीजिएगा। जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं तो भौतिक गुण कहते हैं। तो देखिए, अगर देखिए जाए तो इसमें क्या होते हैं, लोहा में चमक भी होती है। कब? जब नया होते हैं, तब पुराना होते हैं तो जंग लग जाते हैं, तो उसको छोड़िए, नए वाले को बात कीजिए। ओके, तो ये समझिए कि चमक भी होता है। देखिए, लोहा को छुइएगा तो कठोर भी होगा, समझ पा रहे हैं। उसके पास देखिएगा पीटिएगा तो उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होगा, और ये समझिएगा और पीटिएगा तो देखिए चादर की तरफ फैलते जाएगा तो आघात वर्धनीय हो जाएगा। और देखिएगा लोहा का तार भी बनाया जाता है, टान टान कर क्या किया जाता है तो बनाया जाता है, तो तन्यता भी हो गया। अब देखिएगा लोहा जो होते हैं ना, जो लोहार के घर पे देखिएगा क्या किया जाता है, पीटा जाता है। तो देखिए एक छोर को गर्म किया जाता है, तब तक दूसरे छोर भी क्या हो जाते हैं गर्म। जैसे छोलनी ले लीजिए, देखिएगा एक सब्जी में होगा तो दूसरे के हाथ में ऐसा पकड़िएगा तो क्या हो जाता है तो इसमें उसमें जाता है। प्लस में लोहा में तो जानते हैं कि बिजली भी गमन करता है। ओके, और बोल रहे गन्नाक और क्या कठनाक। ओके, मैंने यूँ समझिए लोहा को आप जल्दी क्या गला दीजिएगा, नहीं गला सकते। क्या लोहा को जल्दी आप जमा दीजिएगा तो ये भी काम प्रोसेस में क्या लगता है तो बहुत ही एनर्जी की खपत होती है। आपको यूँ समझिए कि जनरली लोहा का एग्जाम्पल लेकर ये सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम इसके अंदर की बातों को जानने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा कि चमक होता है। ओके, तो हाँ, इतना तो बात याद रखिएगा कि प्रायः सभी धातुओं में क्या होती है, चमक होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ों में आपकी क्या होती है, चमक होती है। पर इसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड मॉडल टॉपिक होता है ये होता है, ओके, कि यूँ समझिए अधातु जो होते हैं आप उसमें अधिकांश चमक नहीं होते। पर देखिए ये अपवाद के मतलब जो नियम के विरुद्ध हो। ओके, तो ग्रेफाइट और आयोडीन एक समझिए कि ऐसा तत्व है जिसमें आपकी चमक होती है, जबकि ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट या आयोडीन आपके अधातु होते हैं। इसको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि यूँ समझिए कि एक अधातु का नाम बताए जिसमें चमक होती है, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, और कौन सा हो जाएगा आपका आयोडीन। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब चलिए मैं दूसरी की चीज़ों को समझता हूँ, कठोरता। ओके, कि धातु में क्या होते, कठोरता पाई जाती है। प्रायः धातु में ऐसा बोल सकते हैं, मैं इनको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके मैं यहाँ पर 2 नंबर लिखने का कोशिश करता हूँ। तो सबका हमको अपवाद जानना क्या होता है तो बहुत ही नेसेसरी होता है। ओके, कौन सा, कठोर। ओके, और समझिए कि यानी क्या होता है तो सभी प्रायः क्या होते हैं तो कठोर होते हैं। जैसा कि आपका वही एग्जाम्पल हो जाएगा सोना और क्या, चांदी। अब देखिए अपवाद में क्या आएगा, जो कि धातु होते हुए भी वो कठोर होते नहीं है। यही आपसे क्या करता है तो बोर्ड में पूछता है, वो है आपके पोटेशियम, ओके, और कौन सा, सोडियम। ये धातु होते हुए भी ये कठोर नहीं होते, ये कैसा होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसको आप चाकू से भी देखते हैं कि जो आपके धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। प्रायः याद रखिएगा सभी धातु आपकी क्या होते हैं तो याद रखिएगा कठोर होते हैं। अब चलिए ये तो बात सही है, जैसे सोना और चांदी, इसमें आपको क्या याद रखना है तो अपवाद याद रखना है कि कौन कौन ऐसी धातु होती है जो कि वो कठोर नहीं होती है, वो मुलायम भी होती है, प्लस
में वो द्रव के रूप में भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपका करता है बोर्ड में। तो यूँ समझिए कि जो आपके पोटाशियम होते हैं और कौन से होते हैं, सोडियम होते हैं, ये धातु होते हुए भी कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। याद रखिएगा, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा को क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ये किस में आ जाते हैं, अपवाद में आ जाते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में किया हुआ होता है कि कौन कौन से धातु है जो कि चाकू से काटी जा सकती है। अब चलिए एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं, जो कि द्रव के रूप में जो पाए जाते हैं आपके, वो होते हैं जो आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं वो होते हैं आपकी कौन सा, मरकरी। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Hg कहते हैं, जो कि किसके रूप में पाया जाता है, तो आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं। आपको 2 नंबर समझ में आ गया। विशेष रूप से आपको याद ये चीजें रखनी है, भौतिक गुण का, इसी से आपके 1 नंबरिया प्रश्न को क्या करता है, तो कवर करता है, जैसा कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए अब हम 3 नंबर चलते हैं, ध्वनि। ओके, तो ध्वनि में क्या है आपका, गौर कीजिएगा। ध्वनि, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 नंबर लिखते हैं कि ध्वनि। और ध्वनि में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, अपवाद याद रखिएगा सबसे विशेष रूप से। ओके, प्रायः हम बोल सकते हैं कि सभी धातुओं में आपकी क्या होती है, तो ध्वनि पाई जाती है। पर कौन कौन से ऐसे धातु है जिसमें क्या होते हैं, तो ध्वनि नहीं पाए जाते, के मतलब क्या हो जाते, अपवाद हो जाते हैं। तो देखिए एक धातु आपका बिस्मथ, ऐसा कर कर। ओके, ये क्या होता है कि जब हम लोग पीटते हैं ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो ये क्या होता है ना कि उसमें चकनाचूर हो जाता है, तो ध्वनि कहाँ से होगा, तो ये होता नहीं है। अब चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये लोहा, यूँ समझिए कि धातु में जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या लोहा होगा। जैसे कि आप स्कूल के घंटी देखे होंगे, वहाँ से देखिएगा टन टन की आवाज़ आती है, कब, जब लोहा पर मारा जाता है। तो ऐसी ध्वनि क्यों उत्पन्न होती, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है। तो ये जो होते इलेक्ट्रॉनों के गमन की वजह से आपके क्या होते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न होते हैं। यहाँ और कंपनी भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरी अच्छी तरह से समझ गए। अब हम जो पढ़ेंगे आपका, वो पढ़ेंगे कौन सा, आघात वर्धनीय क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट को हम लोग जानने का कोशिश, 4 नंबर को अच्छी तरह से समझते हैं। आघात के मतलब क्या होता है, चोट देना। वर्धनी के मतलब फैलना, समझ पा रहे हैं लोग। ओके, मतलब कि कोई भी धातु को जब हम लोग चोट देते हैं तो वो क्या होते हैं, फैलते हैं। तो अधिकतम वो कितने तक आपका फैलाया जा सकता है और उसका यूज कहाँ किया जा सकता है। तो चलिए हम इसी पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो आघात वर्धित के मतलब क्या होता है, प्रायः सभी धातुओं को पीटने पर वो क्या होते हैं, फैलता है। समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रकार की दिक्कत। अब चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो कि याद करने योग्य है। तो ये चीजें जो है आपकी याद करने योग्य है। अब देखिए सबसे जो अधिक से अधिक आपकी जो मैंने क्या किया गया है, पीट कर जो फैलाया गया है, वो किसको फैलाया गया है, यस, सोना को। ओके, यानी इतना फैलाया गया है कि वो कितना हो गया, 0.004 mm हो गया है। यानी 1 mm आपका बहुत ही हल्का होता है, इतना होता। अब 1 mm के अंदर ये क्या किया गया है, तो इतने भागों को डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 और बटा कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4 हो जाएगा, 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 mm। मतलब कि आप समझिए कि 4 mm जो होते हैं लगभग आपके कितना हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे, बेसी हो गया, इतना हो जाएगा आपका 4 mm। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब उसी का कितना 1000वां जो भाग आता है उतना तक ले इस सोना को फैला दिया गया है, सबसे अधिकतम याद रखिएगा।
उसके बाद से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भी क्या किया गया, मार मार कर फैलाया गया है, लेकिन अब उसका यूज कहाँ किया जाता है। जितने भी आपके क्या होते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं, कि मतलब कि खाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि रोटी वोटी देखते होंगे लोग अक्सर एगो चमकीला चिमकिल में लेकर जाते हैं, तो वो अक्सर क्या होते हैं, तो वो एल्युमिनियम का ही होते, नहीं तो अगर जो महंगा वाला लेकर जाता है वो सिल्वर के लेकर जाता है, समझिए ना। सिल्वर के मतलब क्या हो जाएगा, एज, इसको भी बहुत ज़्यादा तक फैलाया जा सकता है। ओके, और समझिए कि इसका और कहाँ यूज किया जाता है, जो महंगे महंगे आपके दवा बनाया जाता है तो उसी के पैकेज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि वो दवा अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे और यूँ समझिए कि वो फायदेमंद रहे। आपको ये आघात वर्धनिया अच्छा सा समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित क्या है आपका तन्यता है। अब देखिए मैं आपको यही सेम टू सेम चीज़ें होगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए क्या बदल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 5 नंबर तन्यता। तन्यता का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, मतलब कि वो क्या होता है, सब प्रायः सभी धातुओं में फैलने का गुण होता है, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कई प्रकार की आपको क्या होगा दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। मतलब कि प्रायः सभी धातुओं में तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। अब समझिए यहाँ पर पॉइंटेड में क्या समझाने चाह रहा हूँ, सेम टू यही पॉइंट है। एक हो गया आपका एजी। अब गौर कीजिएगा, सभी प्रायः सभी धातुओं में क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, जैसे सोना चांदी एल्युमिनियम ETC। अब देखिए अब तन्यता से क्या किया जाता है, अब जरा गौर कीजिएगा, इसको हम लोग इतने माने समझिए कि mm में हम लोग क्या पीट कर फैला सकते हैं, तो क्या टान नहीं सकते हैं, यस हम लोग टान सकते हैं। अब देखिए एक अनुमानता ऐसे किया गया है ना, ओके, कि 1 ग्राम सोना में मतलब कि ये कितना ग्राम हो आपका, 1 ग्राम हो। गौर कीजिएगा, अगर 1 ग्राम लो सोना तो बताइए 1 ग्राम को आप कितने तक फैला सकते हैं, कितने दूर तक उसका तार बना सकते हैं। तो बोलिएगा कि 1 से 2 मीटर अगर अक्सर देखी जाए तो 1 ग्राम कितना तो बहुत हल्का होता है, उसमें कितना बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ओके, मैंने इसमें इतना ज़्यादा तन्यता पाया जाता है कि आराम से आप 2 किलोमीटर तार को बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, सबसे अधिकतम समझिए कि ये वाले में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लस में आपको ये वाले में भी बना सकते हैं, जिसको एजी बोलते हैं, एजी के मतलब सिल्वर बोला जाता है। इसका भी आप क्या कर सकते हैं, तारों को बना सकते हैं। अब उसके बाद से जो होता है वो किस में होता है, आपके एल्युमिनियम में होता है। इनको भी टन टन का क्या किया जाता है, तो समझिए कि आपके यूँ समझिए कि तार को, जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे जितने भी तार आते हैं लगभग आपकी एल्युमिनियम ही आती है। उसके बाद से कॉपर का भी क्या किया जाता है, तार को क्रिएट किया जाता है। सबसे सस्ता जो होता है वो Fe का होता है, कि मतलब लोहा का होता है, जिसको ज़्यादातर टाना नहीं जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि सभी धातुओं में तन्यता उतना होता नहीं है, और कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे याद रखिएगा कौन सा, सोना। और नया नया बुक में आपका प्लेटिनम भी दिया रहता है कि उसमें स्रोत होगा। अगर आपको समझिए कि कोई ऑप्शन में प्लेटिनियम नहीं दिया है तो समझिए कि आप सोना को टिक मार सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरे अच्छी तरह से समझ गए। अब चलिए हम 2 चीज़ों के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं, ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक, और हम लोग गणनांक और कथनांक के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या है कि ऊष्मा एवं विद्युत सुचालक, यानी जो आपके धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कि मतलब ये समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी क्या करती है, ऊष्मा जाती है, प्लस में आपके विद्युत भी जाते हैं। तो देखिए प्रायः सभी भी धातुओं में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जैसा कि सोना चांदी ETC ऐसा। ओके, हाँ, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट ये हमको बातें याद रखनी पड़ती है। ओके, कि अपवाद में, अपवाद का मतलब समझ में आ रहा है कि किस में नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो ना के बराबर समझिए कि लेड के मतलब शीशा जिसको बोलते हैं, ये शीशा आपके क्या होते हुए भी, धातु होते हुए भी आपके क्या होते हैं, तो समझिए विद्युत के सुचालक होते नहीं है। प्लस में आपके पारा भी क्या होते हैं, तो विद्युत के, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, ये भी नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को। हाँ, सबसे ज्यादा किस्म होता है जिसको सर्वोच्चतम बोला जाता है।
ओके क्या बोली जाती है, सर्वोच्चतम ऐसा क्या किया जाता, बोला जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपकी चांदी में। इस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिएगा तो याद कर कर रखिएगा। आपने इस पॉइंट को समझ गए। अब चलिए हम लोग गणनांक और कथनांक को भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ और क्लीन कर कर मैं यहाँ पर 7 नंबर पे इस बातों को मैं लिखने का कष्ट करता हूँ। जरा गौर कीजिएगा। गलनांक के मतलब समझते हैं कि जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या हो जाए, यस गणना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणनांक कहते हैं। समझ रहे हैं ना। या तो इसी का दूसरा भी परिभाषा होता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, जमना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणनांक कहते हैं। अब चलिए क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक, यानी जिस ताप पर पानी उबलना शुरू हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए सभी धातु में प्रायः जो ये होते गणनांक और कथनांक वो क्या होते, उच्च होते हैं। याद रखिएगा उच्च के मतलब बहुत ही ज़्यादा होते। जैसा कि मैं आपका लोहा मान लेता हूँ, ओके, जैसे कि लोहा, तो लोहा का लगभग कितना होता है, तो 1500 कुछ होता है। ओके याद रखिए लगभग 1500 के, अब मान में थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया है। ओके लेकिन 1500 के ही लपेट में क्या होते हैं, तो आपके होते हैं तो डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब यदि हम लोग घर में 100 डिग्री सेल्सियस से हम लोग खाना बनाते हैं लगभग टेम्परोरी होके, अब 1500 डिग्री सेल्सियस देंगे तब तो ये क्या होगा, गलेगा। समझ रहे हैं ना। तो इतना यूँ समझिए कि इसका गणनांक भी क्या हो गया, आपका ज़्यादा हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसमें सबसे हम लोग को इम्पोर्टेंट समझना है क्या जी, अपवाद, कि कौन कौन ऐसा धातु है जिसमें गणनांक आपका बहुत ही कम होते हैं। तो याद रखिएगा 2 गो धातु, एगो CS बोलते हैं, एगो GA बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए CS को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजियम बोलते हैं। ओके और GA को क्या बोलते हैं, गैलियम। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये सीजियम और गैलियम में क्या खास बात होता है, इसका लगभग 28 और इसका लगभग क्या 28 या 29 का लपेट में होता है। ओके और हम लोग का शरीर जो डिग्री सेल्सियस में मानी जाती है लगभग आपका 33 के लपेट में होता है। समझ रहे, ये मान थोड़ा सा आपका क्या है, लगभग में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपका बढ़ और घट सकते हैं। तो गौर कीजिएगा आप इस पॉइंट पर। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा शरीर का इतना है, तो मतलब कि सीजियम जो धातु है ना, अपने हाथ पर रखेंगे तो हाथ पर ही गलना ये क्या हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी यूँ समझिए कि सीजियम और गैलियम में क्या होते हैं, बहुत ही आपके कम क्वथनांक या द्रव्यनांक होते हैं। समझ में आ गया, कोई प्रकार की दिक्कत होगा, यानी 7 चीज़ें मैंने कवर कर दिया। तो ये क्या किए थे, धातु के प्रमुख भौतिक गुण। चलिए यही अगले में क्या करता हूँ, और धातु का भी भौतिक गुणों को मैं क्लियर कर देता हूँ। और गौर कीजिएगा आपको ज़्यादातर याद रखना है अपवाद में, अपवाद के ही बारे में लिखवाते हुए इस चैप्टर को मैं आगे खींचता हूँ। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ और क्लीन करने के बाद से बस आप लोग जो हेडिंग है ना सेम तो यही रहेगा, जो धातु है ना यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, अधातु। ओके अधातु का प्रमुख भौतिक गुण याद रखिएगा। मैं पहला के बात कर रहा हूँ, पहला के मतलब कि क्या है, इसका चमक का। ओके अब देखिए, अब एक बात लिख लीजिएगा, प्रायः अधातु में चमक नहीं होता है पर अपवाद याद रखिएगा। ओके अपवाद क्या हो जाएगा, वहीं ग्रेफाइट और आयोडीन हो जाएगा। यस ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट और क्या हो जाएगा, आयोडीन, जिसमें क्या होता है ना आपका, यूँ समझिए कि चमक पाया जाता है। समझ गए। अब चलिए जो 2 नंबर है आपका कठोरता, तो समझिए प्रायः मन धातु क्या होते हैं, कठोर और गैस के रूप में होते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को।
कठोर, कठोर के मतलब समझिए कि वो कैसा होता है, कठोर एंड वो क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, अधिकांश होते हैं। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, कठोर में हो गया आपका कार्बन और गैस में हो गया आपका कौन सा, हीलियम चाहे आर्गन। ओके, यहाँ तक समझे। अब देखिए इसमें जो आप लोग को याद रखना है अपवाद में ही तो आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज़ है, तो जो ब्रोमीन होता है ना, ऐसा जिसको Br बोलते हैं मेरे ख्याल से। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, वेट में। हाँ सही है, जो ब्रोमीन होता है ना, यही क्या होता है, आपके द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ये आपका क्या होता है, तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए ध्वनि तो अक्सर होता नहीं है धातु में, अधातु में तो इसको गोली मारिए। अगाध और धीनता के मतलब कि अधातु को जब पीटेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं। तन्यता तो आपका होगा ही नहीं। ओके, उसमें ये सब की मात्रा कुछ भी पाया हुआ नहीं जाता है। ओके, समझ गए। अब चलिए, अब जो पॉइंटेड है आपका, ये दो वो चीज़ है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक और क्या जी, गलनांक। ओके, तो इसमें मैं आपको अपवाद के रूप में बताता हूँ, गौर कीजिएगा क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। ये आपका धातु में कोई ये थी नहीं है, और आप लोग जाकर मैं प्ले लिस्ट में जो मैंने अंतर में सारे डाले हैं, उसमें आप लोग धातु और धातु के रासायनिक और भौतिक गुणों को अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लेक्चर ले लीजिए। अब देखिए ऊष्मा का सुचालक बोल रहा है। ओके, तो प्रायः जो होते हैं धातु ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, पर एक जो ग्रेफाइट होता है आपका, ग्रेफाइट जिसका नाम होता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें चमक भी होता है, प्लस में इसी यही एक ऐसा बंदा है जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं। यहाँ तक आपने पॉइंटेड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए एक चीज़ चलते, गलनांक और क्या क्वथनांक। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यूँ समझिए धातु में क्या होता है, उच्च होते हैं, तो अधातु में याद रखिएगा कैसा होते हैं, तो आपका निम्न होते हैं। क्योंकि यूँ समझिए कि हम लोग को धातु का जानना जरूरी था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अधातु का भी आपको बता दिए, टेम्पोररी, जो कि धातु पर ही आधारित क्या है, अधातु पर ही है। अब हम लोग जो जानेंगे वो धातु का रासायनिक गुण को हम लोग जानने